वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। भाई OMG मूवी देखने लास्ट में सॉन्ग था, बड़ा ही ज़बरदस्त सॉन्ग था यार। रज्जो और भाई दो एक नया भाई देखा, वो भी डांस कर रहा था। और बाबू भाई आगे देखते क्या करता है, प्ले करें। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे स्वामी जी का आदेश है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश दिया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने यह बताया है कि जगह जगह दही हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए हैं और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। जी हाँ, दूध और मक्खन खाएंगे। और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। भक्तों, आपका समय शुरू होता है अब। बेचारे को पता ही नहीं। चटाइए, खिलाइए। अरे देखो माइक क्या हो रहा है? सुनिए, जाइए, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जाइए जाइए जाइए। बजाओ बजाओ, रुकिए सब लोग, रुकिए। देखिए सिद्धेश्वर महाराज भी कह रहे हैं जाइए जाइए, चलो निकलिए, जाइए। क्या किया आपने? हो गया एग्जाम के टाइम पे, हाँ? बंद कर, मक्खन चटा के आजा, चल। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा। रुक जा मूर्ख, तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज। देखता हूं क्या करेगा भगवान में। घर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी भूकंप है। स्वामी जी, बारिश। हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है, आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप कर रही? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ। लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई है। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं। पुजारी जी, कान्हा जी देख, को देख। छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी हो गई। देख हैं क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की सुना? बात ये है कुछ कि नहीं हुआ सिर्फ चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लाल जी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लाल जी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन यादव मिश्रा, ABP न्यूज। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से ABP न्यूज लगा, जल्दी। देखा, जीजा जी की दुकान गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। मैं बापूजी, हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। पहुँचते। अरे भगवान की सारी मूर्तियां इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था? 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक।
अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का, अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख, 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे, 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ, अरे अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई। तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ तंबूरे, हाँ? मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूं। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ, ये देख। कहाँ जा रहे? आ गया, सब गया कांजी। ये गोदरेज का सेफ बचा बस। नहीं, दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। फिर मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। मेरा चश्मा। In the event of the loss or damage to the property, the insurance company is not liable to pay any amount if the damage is caused by act of God. और ये आपकी साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, और फिर पढ़ता भी कौन? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का कोई हाथ ना हो, लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना, इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। पर मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ। बोलना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन नहीं। भाई ये तो बड़ा आई एम सो सॉरी। नीट इंसान है। अरे व्हाट सॉरी? दुकान तबाह होगी। मेरी पूरी की पूरी कमाई लगी है दुकान, मेरा घर तक गिर भी है और आप सॉरी कह रहे हैं? आई नो, बट आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। यू मे गो नाउ। नो सर, जब तक मुझे मेरा क्लेम पास नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। सिक्योरिटी। सर सर सर, आप सिक्योरिटी को क्यों बुला? मैं आपसे शांति से बात करूं। शांति से बात करो। इनको लेके जाइए प्लीज। चलो भाई। अरे एक मिनट, चलो 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 एक मिनट। चलो चलो चलो। साले पैसे खा के अरे बैठ बोला ना, जाते हो। चलो। जबान संभाल के। जूता निकाल के मारना चाहिए मुंह पे साले। ये वॉलेट साले चोर बाजार में 2000 रुपए में बिकती है। आपको समझ में नहीं आता। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड।
आपको पैसा चाहिए था, जाओ भगवान से मांगो, जाओ लेके जाओ। एक्ट ऑफ गॉड। एक सेकंड, छोड़ो। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आप भगवान में मानते हैं? हाँ? माने आप ये मानते हैं कि यहाँ सब जगह भगवान है? बिल्कुल। उसमें, इसमें, उस मैडम में, इसमें, सब में भगवान है। हाँ, सब में। मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। थैंक यू। एक्ट ऑफ गॉड है, मैंने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाचा नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान तुझे गोली मारेगा और तू मर जाएगा। बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। बोल, हाँ? बोल क्या? बोल। संजय तू क्या कर रहा है? तू डर क्यों रहा है? बंदूक लेना। चल उतर गली। चल। कौन की? बाबू भैया तो साइको हो गया है। अब और चढ़ाए भगवानों को और लोगों को एक्सप्लेन करे। वो बेचारा एक स्वामी था तो उसको बोलता है आप उसको मक्खन खिलाओ 1 घंटा। उसने ऐलान किया है, झूठ बोल गई भाई, उसको उसका नाम खराब किया। उसने उसी वक्त बोला भाई तेरा भाई अंजाम बुरा होगा। और उसके बाद ही भाई ये दलदल आया और उसी की दुकान गिर गई। अभी बोलते हैं मानता नहीं हूँ, मुझे इंश्योरेंस के पैसे दो। अब भैया तो बड़ा पागल है भाई, पंडित से भी पंगा ले लिया वो। ये तो सीधे बोलता है सभी को भाई मैं नहीं मानता भगवानों में। यार ये तो भाई बड़ा हमारे लिए शॉकिंग है। पागल हो गया है भाई बाबू भैया इस मर्तबा तो भाई। ये तो किसी चीज को भी नहीं मानता। वो पंडित बैठा हुआ था ऊपर, बोलता है उसने बोला 1 घंटे में ना कृष्णा जी को मक्खन खिलाओ हर चीज। भाई जनता भी भाग गई छोड़कर। उसने जो इसको ध्यान बोला भाड़ में जाओ तू मरेगा। तो बाबू भैया की दुकान ही टूट गई, बाकी सबकी दुकान सलामत रही, बाबू भैया की टूट गई। इंश्योरेंस वाला भी बोले भाड़ में जब वो नहीं दूंगा। हमें बाबू भैया इंसर करता है ऐसे वजह से भगवान ने तोड़ दिया दुकान। भाई मैं भी हैरान हो गया हूँ कैसे ज़िलज़ला आ गया, पता नहीं कहाँ से। बस ये जो करेंगे तो भाई भुगतेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।